जगत पर अनंत अंधकार और प्रचंड शीतलता का प्रभाव हो रहा था। और इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर बालक शनि पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब सभी अत्यंत शक्तिशाली देवता बालक शनि पर अपने प्रचंड अस्त्रों का लक्ष्य साधे उन्हें घेरे खड़े थे, किंतु शनि तनिक भी भयभीत नहीं हुए और ना ही उन्होंने सूर्यदेव पर अपने प्रभाव को रोका। ए बालक, अभी रुक जाओ, अन्यथा अपनी इस उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह मेरी प्रथम और अंतिम चेतावनी है तुम्हें। तुम जो भी कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है, अनर्थकारी है। इसी क्षण रोक दो उसे। हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। स्वामी तो निरंतर ही स्याह होते जा रहे हैं। ये कैसा अनिष्ट है। प्रतीत होता है इस बालक पर हमारी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवगण, अब हमें इसे रोकना ही होगा। ये असंख्य काग यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ देवराज, ये काग हमारा ध्यान बटाकर इस पर प्रहार करने से रोक रहे हैं। भले ही हम इन काग को क्षति न पहुंचाए, किंतु अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हम इन्हें कहीं दूर भेज सकते हैं। इन काग को रोकने के हमारे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं और ये काग एकजुट होकर इस बालक की ढाल बन रहे हैं। शीघ्र कुछ कीजिए देवगण, स्वामी को अंधकार में लुप्त होने से रोकिए। सूर्यदेव पर तो संकट बढ़ता ही जा रहा, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हे बालक,
रुक जाओ, रोक दो अपने इस अंधकारी प्रहार को, रोक दो। अन्यथा ये भीषण शीत संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनेगी। यह सर्वत्र छाने वाली शक्ति तो प्रलय का संकेत दे रही है। स्वामी, ये शीत तो सर्वत्र विनाश करेगी। इसे शीघ्र रोकने का कुछ उपाय कीजिए नाथ। इस भयंकर शीत के प्रभाव से अब कैलाश भी अछूता नहीं। अब तो कदाचित स्वामी ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। इसके पूर्व की और विलंब हो जाए, सर्वत्र सर्वनाश हो जाए, किसी भी तरह इस बालक को रोकना ही होगा। इस दुष्ट की दुष्टता और नहीं सहूंगा मैं। अपनी गदा प्रहार से आघात कर रोकूंगा इसे। नहीं पुत्र, तुम नहीं, देवी छाया रोकेंगी इसे। देवी छाया, आप अपने नेत्रों के समक्ष अनुचित घटित होते हुए कैसे देख सकती हैं? रोकिए अपने पुत्र को, आदेश दीजिए उसे कि मुक्त करे स्वामी को अपने प्रभाव से। और वैसे भी ये संघर्ष हमारा है, हमारे अधिकारों का संघर्ष। इसमें स्वामी और उनके साथ समस्त संसार को अंधकार में धकेलने का क्या लाभ? ऐसे शांत स्थिर मत रहिए देवी, कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए। उचित कह रही हैं देवी संज्ञा, व्यक्तिगत अधिकारों के संघर्ष में इतना बड़ा सर्वनाश तो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मूक स्तब्ध मत रहिए देवी छाया, शीघ्र कुछ कीजिए। आप मेरी प्रति छाया है, मुझसे ही आपका अस्तित्व है। ये स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी स्वामी हैं। अद्भुत। विपदा आई तो एक ही क्षण में मेरी माता का स्मरण हो आया। विपदा आई तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता सूर्यदेव हैं। और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी हैं। तो फिर इतने समय तक माँ के इस अधिकार को क्यों नकारती आई आप? अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। सूर्यदेव को उनके कृत्य का परिणाम भुगतना ही होगा।